नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे साथियों एक बहुत ही अच्छी कहानी के बारे में। ये कहानी वैसे आपको साधारण लगेगी, हो सकता है आपने बचपन में सुनी भी हो और कई बार आपके बच्चों ने भी आपको सुनाई हो। तो मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे इस कहानी को अच्छे से याद करें और इससे कुछ एक शिक्षा, एक ज्ञान की बात उनके दिमाग में सेट हो। और कुछ बातें ऐसी है जो हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है, हमें भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। तो बात है राजकुमार सिद्धार्थ की। ये बात है राजकुमार सिद्धार्थ की, जो एक बार ज्ञान की खोज के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल की ओर निकल पड़े लेकिन बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद भी राजकुमार सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि शायद उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और वो वापस जंगल की ओर से वापस अपने पुराने मार्ग की ओर लौटने के लिए अग्रसर हो गए, अर्थात जंगल से रवाना हो गए। उन्हें लगा कि शायद मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और रास्ते में चलते चलते थक कर वो एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहाँ कुछ देर के लिए आराम करने लगे। लेकिन जब वो आराम करने वाले ही थे तो उन्होंने अचानक देखा, एक गिलहरी को देखा। साथियों, किसको देखा? बच्चों, किसको देखा? एक गिलहरी को देखा। गिलहरी क्या कर रही थी? गिलहरी बार बार नदी में जाती, अपनी पूंछ हिलाती और नदी का पानी बाहर फेंक देती। बार बार नदी में जाती, अपनी पूंछ पानी के अंदर हिलाती और नदी के पानी को बाहर फेंक देती। ये देखकर राजकुमार सिद्धार्थ ने गिलहरी से कहा, गिलहरी रानी, ये तुम क्या कर रही हो? तब गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं नदी के पानी को सुखा रही हूँ। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब गिलहरी ने जवाब दिया कि इस नदी ने मेरे बच्चों को बहाकर ले गई। ये नदी मेरे बच्चों को बहाकर ले गई और मेरे बच्चों के प्राण हर लिए। इसलिए मैं इस नदी से बदला लेना चाहती हूँ, अर्थात इस नदी के पानी को सुखाना चाहती हूँ। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, गिलहरी रानी, लेकिन इतना इतना पानी निकालने के लिए तो तुम्हें बहुत सालों लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। तो अब गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं तो अपना काम कर रही हूँ, एक ना एक दिन तो इस नदी का पानी सूख ही जाएगा। और ऐसा सुनते ही राजकुमार सिद्धार्थ के मन में ये ख्याल आया, दिमाग में ये विचार आया कि एक छोटी सी गिलहरी इतनी बड़ी बात कह रही है कि एक ना एक दिन तो नदी का पानी सूख ही जाएगा, और एक मैं हूँ जो अपनी तपस्या को आधा अधूरा छोड़कर वापस आ गया। ये मैंने क्या कर दिया? आखिरकार राजकुमार सिद्धार्थ ने उसी समय निर्णय लिया और वो वापस जंगल की ओर लौट गए और अपनी तपस्या को प्रारंभ किया। तपस्या प्रारंभ करने के बाद उन्हें एक लंबे समय के बाद उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात जो सच्चा ज्ञान वो अर्जित करना चाहते थे उस ज्ञान की उनको प्राप्ति हो गई। और एक दिन वो महात्मा बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? महात्मा बुद्ध कहलाए बच्चों। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को यदि हम करना प्रारंभ करते हैं तो उसे जब तक हम परिणाम तक नहीं पहुंचा दें, कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात किसी भी कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख मिलती है हमें। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहस से हमेशा कोई भी कार्य पूरा हो जाता है। तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी शिक्षा में
लगातार वृद्धि करते रहना चाहिए। अर्थात यदि हम किसी भी कार्य को निरंतर अभ्यास के द्वारा करते हैं तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमती है। जिस प्रकार देखा आपने राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए, उसी प्रकार कोई भी कार्य यदि हम प्रारंभ करें तो उसे पूरा करके ही छोड़ें, बीच में कभी भी किसी कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मेरी कहानी का उद्देश्य यही है। तो यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, किस राज्य से हैं जो आप मेरी कहानी सुन रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ।